इस हॉल में शादी का फंक्शन करवाने से सभी कतराते थे। यहां जिसने भी शादी की उसकी शादी ज्यादा दिन टिकी नहीं। औरित्रो और कोमोलिका को जब शादी के लिए और कोई हॉल नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें इस हॉल को बुक करना पड़ा। तय दिन मुहूर्त के हिसाब से शादी की प्रक्रिया शुरू हुई। औरतों की वो फेमस बंगाली शादी की ड्रेस और उनका वो नजर बचाने के लिए उलू ध्वनि देना। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था और इस शादी से औरित्रो और कोमोलिका की खुशी देखते ही बन रही थी। शादी के वीडियो और फोटो का पूरा काम औरित्रो का दोस्त विप्लव देख रहा था। औरित्रो और विप्लव का यही एक्चुअली बिजनेस भी था। मंडप में बैठा औरित्रो काफी खुश था। उलू की आवाज देते देते जब सारी औरतें रुक गई तो भी आवाज बंद नहीं हुई। किसी एक की आवाज आती रही। अभी तक जो आवाज अच्छी लग रही थी, औरित्रो को इसी आवाज से अब परेशानी होने लगी। वो बार बार इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा जो वो आवाज कर रहा था। आखिरकार कोमोलिका के आने पे मंडप में मंत्र शुरू हुए। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी ने आग में घी डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि एक हवा के झोंके से हवन की अग्नि बुझ गई। पंडित जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। औरित्रो और कोमोलिका का चेहरा भी थोड़ा उतर गया था। बड़े बुजुर्गों का अपशगुन का रोना अपनी जगह हो ही रहा था कि उसी बीच औरित्रो को पंडित जी ने कहा, देखिए सब बेकार की बातें हैं, कोई अपशगुन नहीं होता, चीजें गलत नहीं होती, इंसान की नीयत सही या गलत होती है। आप दोनों बैठिए, शादी का मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा है। अपने पीछे पीछे उन्हें मंत्र दोहराने को कहा तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए। এবার বলুন, যদিতং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। औरित्रो चौंक गया और उसने कोमोलिका से पूछा, क्या तुमने भी सुना? कोमोलिका हंस के बोली, क्या शादी करने का मन नहीं है क्या? चलो मंत्र दोहराओ उनके पीछे पीछे। औरित्रो को लगा शायद शादी के पहले का स्ट्रेस है। पंडित जी दोबारा मंत्र पढ़ने लगे। सब कुछ नॉर्मल था। औरित्रो और कोमोलिका ने मंत्र दोहराए तो एक बार दोबारा যদিতং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। औरित्रो ने तुरंत कोमोलिका को देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी ही खुशी थी। इन सब के बीच विप्लव फोटो और वीडियो का काम बखूबी संभाले हुए था। औरित्रो ने भी जब देखा कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब उसका वहम ही होगा, और वो चुप ही रहा। शादी वादी सब आराम से हो जाने के बाद ज्यादातर मेहमान भी अपने घर की ओर चले गए थे, सिवाय कुछ खास करीबियों के। सबसे आखिर में जब खाना खाने के लिए सिर्फ दोनों परिवार वाले बैठे तो चारों तरफ से वीडियो और फोटो शुरू हो गए। खाना वाना होने के बाद मीठा खाया ही था औरित्रो ने कि उसे एक आवाज सुनाई दी, আর একটা রসগোল্লা খাবে? औरित्रो ने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। औरित्रो एक पल के लिए वहीं थम गया था, क्योंकि जो आवाज उसने सुनी थी वो शायद उसके लिए जानी पहचानी थी। कि तभी उसकी सास सामने से आई और उन्होंने पूछा, কি বাবা, আরেকটা রসগোল্লা খাবে?